कहने को तो हम एक आज़ाद रियासत हैं, हम एक खुद साख्ता नाम नहाद आज़ाद जमहूरियत भी हैं, लेकिन अलमिया से बढ़कर यह बात नहीं हो सकती कि बावर्दी पुलिस एक रुकने कौमी असम्बली, एक साबिक जज, मुल्क के मारूफ कानूनदान उन्हें गिरफ्तार करते हुए नामालूम जगह पर छापा मारती है तो उनके ऊपर पिस्तौल ताना जाता है। इसका बाकायदा इल्ज़ाम लगाया है शेर अफजल खान मरवत ने और कहा है कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जब पुलिस आई तो पुलिस ने उनके ऊपर गन तानी। पुलिस ने जहाँ मैं ठहरा था वहां से मुझ पर हमला किया है। E11 पाकिस्तान के इंसाफ के तमाम लोगों को कहता हूँ E11 मरकज पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। एक रुकने कौमी असम्बली, साबिक जज, मुल्क के नामवर कानूनदान, PTI के सरकर्दा रहनुमा शेर अफजल मरवत को गिरफ्तारी करते हुए मुबैना तौर के ऊपर उन पर बंदूक तानी गई है, उनके ऊपर पिस्टल तानी गई है। शुरू में वीडियो ग्लिम्स आपने मुलाहिजा कर लिया। अभी तक शेर अफजल खान मरवत को नहीं छोड़ा गया। शेर अफजल खान मरवत ने अपने वीडियो मैसेज में यह दावा किया है कि उन पर कातलाना हमला किया गया, मुबैना तौर के ऊपर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये इस्लामाबाद पुलिस से मुतालिक शेर अफजल मरवत साहब का दावा है। एक तो खबर यह है कि अभी तक शेर अफजल मरवत साहब को, जब तक आप ये व्लॉग देख रहे होंगे, रिहा नहीं किया गया है। उनका कसूर ये था कि ये काफिलों को मोबिलाइज कर रहे थे, E11 के अंदर मौजूद थे। उन्होंने E11 मरकज में आने की कॉल भी दी लोगों को और आज तरनौल के अंदर जलसे को कामयाबी से हमकिनार कराना चाहते थे। दूसरी आज की जो टॉप स्टोरी है वो है अलीमा खान साहिबा का ऑडियो बयान। वो बयान मैं आपको यहाँ पर सुना नहीं सकता क्योंकि उसके नीचे म्यूजिक लगा हुआ है, लेकिन वो कन्वर्सेशन है किसी साहब के साथ अलीमा खान की, जिसमें उन्होंने तमाम तर इल्ज़ाम इस वक्त PTI की मरकजी क़यादत के ऊपर धर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये कौन होते हैं जलसा मनसूख करने के लिए इजाज़त ना मांगने वाले और इमरान खान के ऊपर डालने वाला कि उन्होंने इजाज़त दे दी है तो इसलिए हम जलसा मुलतवी करके एक और तारीख पर ले जा रहे हैं। उन्होंने इनको B टीम करार दिया है ताकतवर हल्कों की। इसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। और ये मकबूल जान साहब को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंचाया गया तो उनके चेहरे के तासुरात क्या है, वो तफसीलात क्या है, वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट भी मेरे पास मौजूद हैं, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे, डंडे से दबा सकते हैं। डंडे का ही दौर है जी, डंडे से दबा सकते हैं ताकि स्क्रीन ही टूट जाए, ताकि तमाम तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चैनल सब्सक्राइब कर लिए, वॉल इन गुड नहीं किया कर लीजिए, और वीडियो का चेक मार्क ऑन कर दीजिएगा। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि फायर वॉल यानी मिस फाइबर वॉल चश्मे वाली आंटी वाला जो मामला है वो ख़त्म हो सके। और फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर हर वीडियो के मैं अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक लगा दिया करता हूँ, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लें ताकि अगर यहाँ नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो वीडियो वहाँ मिल जाया करे। एक नया प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट कर दिया है JFPC जमील फारूकी प्रीमियम कार्स के नाम से, और पहली वीडियो भी उसके ऊपर डाल दी गई है। दुआ है कि आप उसको ज़रूर दुआएं भी दें, उसको ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, उसका भी बेल आइकन हिट कीजिए। मेरी आप स्टोरीज़ में जाकर यानी पोस्ट में जाकर यूट्यूब की देखेंगे ना तो आपको कल रात से मुसलसल उसकी पोस्ट मिल रही होंगी, उसको जाकर लाइक भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तरनौल जलसा। आज का जो जलसा है आज़म स्वाति और बैरिस्टर गौहर, इन दोनों के प्रेस ब्रीफिंग के बाद मुलतवी कर दिया गया 8 सितंबर तक, लेकिन इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी डेवलप हो रही है। सबसे पहली जो खबर है जो कि इंतहाई अफसोसनाक भी है मेरी नज़र में, क्योंकि जो तरीका कार है गिरफ्तारी का वो काबिल एतराज़ है। अगर उनके ऊपर कोई एलिगेशंस हैं तो उनको बड़े तरीके के साथ रुकने कौमी असम्बली हैं शेर अफजल खान मरवत। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों की जान तस्वुर किए जाते हैं, साबिक जज हैं और फिर मुल्क के नामवर कानूनदान भी हैं। नामालूम मुकाम के ऊपर एक जगह छापा मारा गया और छापे के दौरान उनके ऊपर वहां पर मौजूद ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुबैना तौर के ऊपर गन तानी गई यानी पिस्टल ताना गया और उनको ज़दोकोब किया गया। आप वीडियो के अंदर कपड़े उतारे हुए अशखास को भी देख सकते हैं, गन ताने हुए लोग भी देख सकते हैं। शुरू में मैंने आपको वीडियो दिखा भी दी है। शेर अफजल मरवत साहब ने अपने एक वीडियो मैसेज में दावा किया कि उन पर कातलाना हमला किया गया, उन्हें पुरतशद्दुद अंदाज से गिरफ्तार किया गया और वो E11 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
कारकुनान को आने की कॉल देते हैं। तो पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद मुबैना तौर के ऊपर तशद्दुद किया है उनके मुताबिक, यानी शेर अफजल खान मरवत साहब ये दावा कर रहे हैं कि मुझ पर मुबैना तशद्दुद किया गया। अभी इस वक्त तक की जो तारीन है उसके मुताबिक शेर अफजल मरवत साहब के भाई जो है उन्होंने वीडियो मैसेज जारी किया और वो कहते हैं कि गोलड़ा थाने में भी नहीं है शेर अफजल मरवत। शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया यानी हिरासत में लिया गया, उसके बाद उन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया है और अभी तक रिहा नहीं किया गया। अब तक की जो ताज़ा डेवलपमेंट है उसके मुताबिक शेर अफजल मरवत अभी तक रिहा नहीं हुए। जिस वक्त आप जो व्लॉग देख रहे हो सकता है वो रिहा हो चुके हों, लेकिन उनकी जो ड्रामाई गिरफ्तारी थी वो काबिल एतराज इसलिए है, किसी भी जमहूरियत के अंदर जब जमहूर से मुताल्लिक तमाम तर फैसले करने वाले हुक्मरान बार बार ये बयान दागते हों कि हम आज़ाद जमहूरियत, आज़ाद हुकूमत, आज़ाद रियासत है, तो उसमें यह जेब नहीं देता कि एक करंट यानी सिटिंग MNA यानी सिटिंग रुकन कौमी असम्बली, साबिक जज, मारूफ कानूनदान, PTI का सरकर्दा रहनुमा और एक पख्तून, उन्हें पुलिस जो है वो गन पॉइंट पे उठाती है। ये बहुत अफसोसनाक है, ये क्वेश्चनेबल है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। गिरफ्तारी अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है, कोई तरीकाकार हो सकता है उसकी गिरफ्तारी का, और फिर उसके ऊपर अगर उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया तो उनको असल में मामला जो है ना गिरफ्तारी से ज़्यादा वो ह्यूमिलिएशन का है, ताकि ये अपने कामों से बाज आ जाए। मसला सारा ये है कि पिछले 2 साल से ना तो लोग मिस फाइबर वाल से पीछे हटे और ना लोग कंटेनरों से पीछे हटने लगे। बस सोच सारी जो है वो ऐसी है जिसके ऊपर क्या कहिए और क्या ना कहिए। अलीमा खान साहिबा ने भी एक बड़ा दावा कर डाला है। आज उनका एक वीडियो पैगाम जो है ना बड़ा सर्कुलेट कर रहा है मुतअद्दिद फोरम्स के ऊपर। आप वो वीडियो पैगाम ऑडियो पैगाम देख रहे होंगे, उनकी एक पिक्चर लगी हुई है उसके ऊपर, और वो क्लेम कर रही हैं कि ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तरनौल का जलसा मुलतवी किया है, खान साहब ने उनको ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया। ये अलीमा खान साहिबा का दावा, वो कहती हैं ये वो लोग हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। ये इमरान खान साहब को बाहर आता हुआ नहीं देखना चाहते। उन्हें आजम स्वाति और बैरिस्टर गौहर दोनों को पिन पॉइंट करते हुए कहा कि ये दोनों शख्सियात इतनी सुबह सुबह कैसे मिलने जा सकती हैं जब उन्हें मिलने की इजाज़त नहीं है, यानी बहनों को मिलने की इजाज़त नहीं है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट मैं खुद भी करना चाहूँगा। मैं 4 दफ़ा मेरे मुतालिक भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए कि जमील फारूकी और फिर वो एहतशाम अली अब्बासी हमारे दोस्त हैं, इनको इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मिलने की इजाज़त दी जाए। हमें इजाज़त नहीं मिली। मिलने की इजाज़त सिर्फ उन्हीं को है जिनका नाम क्लियर है कि हाँ इनको मिलने दिया जा सकता है, चाहे वो सहाफ़ी हैं, चाहे वो एंकर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं। मार्क माई वर्ड्स, कोई ऐसा नहीं है सिर्फ जो अदालत के अहकामात पर मिलने जा रहा है। ये याद रखिएगा, ये तमाम वो शख्सियात जो इमरान खान साहब से मिलने के लिए जिनको इजाज़त मिल जाती है, वो इजाज़त बहुत मुतवस्सत ज़राए से मिलने के बाद उन तक पहुंचती है और उसके बाद वो उनसे मुलाकात करते हैं। तो समझ से बालातर है कि जब बहनों को मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती, जब इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को मुझे मिलने की इजाज़त नहीं जाती, तो फिर आजम स्वाति साहब इतनी सुबह सुबह कैसे मिलने चले गए और बैरिस्टर गौहर को इतनी जल्दी मिलने की इजाज़त कैसे मिल गई? ये हुआ है या नहीं हुआ? अलीमा खान साहब इसको मुस्तरद करती हैं कि ऐसी कोई मुलाकात अव्वल तो हुई नहीं होगी। अगर हुई भी है तो इमरान खान साहब कभी मना नहीं करेंगे कि जलसे को रोक दिया जाए। वो ये भी कहती हैं कि अंदर कुछ और बात होती है और बाहर आकर कुछ और बात करते हैं। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी मरकज़ी क़यादत पर इल्ज़ाम लगा दिया है। बात यहीं पर नहीं रुकती है। एक इंतहाई अहम मामला यह है कि ये दरख्वास्त जो दी गई थी जलसे की, महमूद खान अचकज़ई साहब की जानिब से दी गई थी। अभी अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का एक इजलास जारी है, जिस वक्त आप देख रहे होंगे इजलास हो चुका होगा। उसमें ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के इजलास में महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि मेरे नाम से अदालत में दरख्वास्त जमा है। जलसा मुलतवी करने जैसा बड़ा फैसला करते वक्त मुझसे पूछा तक नहीं गया। महमूद खान अचकज़ई ने बड़ा शिकवा कर डाला और फिर शुएब शाहीन के इजलास में मुतमईन करने की कोशिश, शुएब शाहीन ने भी उनको मुतमईन करने की कोशिश की और अपोजिशन के तरनौल जलसे की मनसूखी पर सब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तो फिर जो बहन ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं तो वो तो यकीनन हक बजानिब है और तहफ़्फ़ुज़ शो करने का पूरा राइट रखती हैं। आगे चलते हैं जनाब। आज के दिन एक और डेवलपमेंट हुई है। गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 15 से ज़्यादा PTI के कारकुनान तरनौल से गिरफ्तार किए गए थे। उन 15 कारकुनान का जुडिशल कर दिया गया है और उन्हें जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया है। तो वो तमाम लोग जो घरों से निकले थे, किसी न किसी मुकाम पर उनको अरेस्ट किया गया या धरा गया,
उनका सवाल कौन करेगा? कोई पीटीआई की मरकजी क़यादत से ये सवाल कर सकता है कि आप लोगों को ज़रा बराबर शर्म नहीं आती कि आप ऐलानात करते रहते हैं और उसके बाद मुलतवी एकदम कर देते हैं? लोगों का माल, दौलत, जिस्म, उनकी जान, वो सब आपके स्टेक पर होती है, और आप जो है अगर नहीं करना फैसला तो ना करें, आपसे नहीं हो पा रहा, आप लैक ऑफ पावर रखते हैं, लैक ऑफ डिसीजन पावर रखते हैं, तो छोड़ दें। इसमें अवाम को तो जलील ना करें भाई। और फिर ये भी इनको सलाम पेश करने को दिल करता है, भाई ये दुनिया का पहला शायद कोई इनकलाब होगा या जलसा होगा या एहतजाज होगा जो परमिशंस का मोहताज है, और इसमें आपको साजिश नजर आ जाती है कि कहीं अगर ऐसा हो गया तो कोई ये ना कह दे कि हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश थी। यार खुदा का खौफ करें यार, आप में जरा बराबरी अकल नहीं है। अब जरा एक और बड़े इंतहाई अहम एयरिंग की हम बात कर लेते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अजहर मशवानी साहब के 2 गुमशुदा भाइयों से मुतालिक आज हेयरिंग की है। वो क्या हेयरिंग थी उसकी मैं डिटेल्स सामने रखना चाहूंगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का बड़ा हुक्म, अजहर मशवानी के भाइयों की जबरी गुमशुदगी के केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है, लेकिन उसमें उन्होंने क्या कहा वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। डॉक्टर बाबर आवाज खान रोड ब्लॉक होने की वजह से नहीं पहुंच सके, कल दलाइल मुकम्मल करें, मैंने इस केस पर फैसला देना है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, उन्होंने कहा, क्या कहा, कोट एंड कोट जुमले उनके मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा, अब मैं तारीख पर तारीख नहीं दूंगा, कल समाअत का मुकम्मल करके फैसला दूंगा। तो कल आप एक्सपेक्टेडली फ्राइडे को, कल जुम्मा भी है, कल फ्राइडे को जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला दे देगी, और इस फैसले के नताइज होंगे, कहते हैं कि हल्का फुल्का फैसला नहीं होगा, इस फैसले के नतीजे मुरत्तब होंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के अजहर मशवानी के भाइयों की जबरी गुमशुदगी केस में रिमार्क्स, और इस केस के अंदर कौन कौन लोग मौजूद थे मैं नाम लिख देता हूं। शुएब शाहीन एडवोकेट, अजहर सिद्दीक एडवोकेट, रिजवान आवान, इश्तियाक खान एडवोकेट और आमना एडवोकेट समेत दीगर वकला रोस्ट्रम पर मौजूद थे। अब हम बात कर लेते हैं औरिया मकबूल जान साहब की। औरिया मकबूल जान साहब को आज जिला कचहरी पेश किए जाने के मनाजर जो है वो हमारे सामने से गुजरे हैं। औरिया मकबूल जान साहब को गिरफ्तार किया गया था, और इत्तलात ये हैं कि उन्हें मुबारक सानी यानी कादियानियों के केस में इख्तलाफ राय रखने पर गिरफ्तार किया गया। तो ये ज़हन में नशीन कर लीजिएगा कि अगर इस केस में उन्हें उठाया गया तो औरिया मकबूल जान साहब कैन वेल डिफेंड दिस केस। ख़त्म नबूवत जो है वो इंतहाई हसास मामला है। इस मामले के ऊपर हम सब का जो एक ईमान है वो मुकम्मल है, और इस मामले के ऊपर ये बात भी तय है कि हमारे वालिदैन, माँ बाप, आबा व अजदाद सब कुर्बान। तो इस केस के ऊपर वो किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं वो हम देख लेंगे, लेकिन उनकी जो तस्वीर आई है वो तस्वीर जो है वो सबके लिए मशअल राह है कि अगर ऐसे केस में मुझे पकड़ा है तो फिर मैं हंसी खुशी ही इस पर राजी हूँ। तो आगे चलते हैं जनाब। लाहौर हाई कोर्ट बार ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ना होना अफसोसनाक है। लाहौर हाई कोर्ट बार सदर असद मंजूर बट ने 12 सितंबर को ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुलाने का ऐलान कर दिया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में भी मुबारक सानी केस के हवाले से आज एक समाअत हो रही है। उसका अहवाल शाकिर महमूद अवान कुछ यूँ बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मुबारक सानी केस, मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने कहा चीफ जस्टिस काजी फायसा को कि आप यहाँ लोगों को डांटते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायसा ने कहा कि आप हैं कौन, जिस पर मुफ्ती हनीफ कुरैशी का जवाब था कि मैं हनीफ कुरैशी, एक अदद मुसलमान। तो मामला अब इस तरफ भी संगीनी की नौयत इख्तियार करता हुआ दिखाई देता है। कुछ वायरल ट्वीट्स हैं। इमरान रियाज खान कहते हैं और ये मकबूल जान साहब से मुतालिक, अगर तो खत्म नबूवत वाले व्लॉग पर ही गिरफ्तार किया गया और अदालत में मैच फिक्स ना हुआ तो और या मकबूल जान साहब अदालत में खुद इस केस की धज्जियां उड़ा देंगे, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वी नो वेरी वेल। अच्छा, नीचे मेरे पिछले व्लॉग में कोई कमेंट्स कर रहे थे कि आप तो औरिया साहब से मुतालिक कुछ और कहते हैं। भाई मैं उसके ऊपर 10,000 दफ़ा कह चुका हूँ, वो एक फेक डॉक्टेड कॉल रिलीज़ की गई थी, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके ऊपर मैं 1000 व्लॉग्स भी कर चुका हूँ। बार बार मुझे उसके ऊपर कमेंट करने पर मजबूर ना करें। औरिया साहब जो हैं वो मेरे सीनियर हैं, काबिल एहतराम है, और ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ऐसी बात ना होती, मेरे हर व्लॉग का जो इब्तदाई जुमला है वो नबी आखिरुज़्ज़मा लफ्ज़ में इस्तेमाल करता हूँ ताकि जो एजेंडा रखने वाले लोग हैं वो नेस्तो नाबूद हो जाए। हामिद मीर साहब का ट्वीट शामिल करता हूँ। वो कहते हैं किसी की तलाक और दूसरे के निकाह को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करने से दीगर ख्वातीन पर बहुतान तराशी के रास्ते भी खुलते हैं, इसलिए बुशरा बीबी के निकाह पर मुकदमा बनाकर कोई अच्छी मिसाइल कायम नहीं की गई है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।